चलिए जी कि तेरी ऐसे ही मौज बनी रहेगी। गरीबदास जी कहते तू जाने तेरी ऐसे न बहेगी हरदम देखा वरना रे। अब हमें सुख का सांस है, कोई शरीर में कष्ट नहीं, परिवार सुखी है, तो हमने सोचा यह मौज अंतिम सांस तक बनी रहेगी। अरे फिर एक का भी जड़ी पड़ जाइयो तन्यों का गए भगवान या के बनी, ये तो पहले ही तैयार थी, ये बच सके थी जब सन सन में आ जाता था। तो राजा नहीं मान्या जी, आखिर में गुस्से हो जाता है, नाराज हो जाता है, कहता जी आपने तो एक ही बात मिली हुई है, कहते हो नाम लो। मुझे आपको मालूम है मैंने बड़ी बड़ी महफिलों में जाना पड़ता, दूसरे राजाओं के पास जाना पड़ता, उनकी भी सेवा करनी पड़ती है हमारे यहाँ से। उसमें ये मांस मिट्टी तो बिल्कुल नहीं थी, ओका तमाकू शराब नहीं, ये नहीं था। राजा लोग भी थोड़ी बहुत शराब प्रयोग किया करते थे कभी कभी। तो उसमें सतगुरु ने कहा भी देखो रिश्तेदारी सबका होती है, और रिश्तेदार कोई शराब या किसी अन्य बकवाद का भूखा नहीं होता। अगर उन्हीं बकवादों का भूखा है तो रिश्तेदार नहीं है, वो केवल उन बकवादों के लिए ही आता है। रिश्तेदार होगा तो तेरे प्यार में वो भी आएगा, और केवल तू सोचा शराब प्या कर तू राजा को अपना मित्र बनाए रखेगा, वो कभी नहीं बनेगा। आखिर में दुखी होकर कहता है कि भगवान राजन गुरुदेव आज के बाद मेरे तो नहीं कह दोगे, अभी नाम ले ले। और आपकी चेली में नाटू नहीं थे, सारे खजाने के भंडारा करते, मैं नहीं मना करूंगा इसको मना नहीं करूंगा, चाहे रोज या भंडारे करवावा कितना दान कर दे, पर मुझे परेशान मत करा करो। अब उठकर चला जाता है राजा। कबीर साहब कहते हैं बेटी इसके भाग अभी चंगे नहीं बने हैं, पर बन जाएंगे तो लगी रहना, चूटिए मत ना, एक का झटका नहीं उठेगा, इस जीव को अंडी पाक रहा हो। इतना सुक्का सांस आवे इतना सोचा तेरे बराबर कोई ना, और एक कड़ाई आ गई ना इतनी मोटी मोटी आंख हो जाएंगी, एक बिना की जीव पारा हो जीव की। अकेले कहेगा कितने ले चल, मैंने उड़े चल पड़ूंगा मैं, झाड़े लुआनिया के ले जाते, बुद्धे कुड़वानिया के ले जाते, नाम दिवा दे, तुरंत हाँ भर लेगा। कहने लगा बेटी तू लगी रहे, अगर इसका उद्धार चाहती है तो। गरीबदास जी कहते तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना यू खाली रह जा खेत। वो मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से हरणा कुछ बलवीर, इसे गए धक्के खा गया पे। और तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर लेत। जैसे अब हमारा जन्म हुआ, हमें नहीं मालूम था कहां पैदा करेगा भगवान, पैदा हो गए, पता चल गया ये माँ, ये बेटा, ये भाई, ये पिता, ये चाचा, ये ताऊ, या रिश्तेदार ईद समाप्त हो जाएंगे। फिर हमारे से भगवान सलाह ना लेवा तो गधा बनाओ गधी, उसने पहले ही निश्चित कर रखा तू के बनेगा इन कर्मा के आधार पर। जब यहां से जाएंगे पहली कैलकुलेशन तैयार पाओगी, इतनी समय नहीं यहाँ पर लाख जीवों का नवेड़ा एक दिन करना भगवान ने फैसला करना होता है। यहाँ वहां ऑटोमेटिक आपके कर्म जमा होते हैं, उनके आधार पर आपको तुरंत वहां जाते ही लिस्ट मिल जाएगी, चल गधा बन, कुत्ता बन, नरक में ठोक दो इसको। या तो आड़े चौधर से 2 दिन किया, इतना मनुष्य शरीर के अंदर जीव है, यहीं पर इसकी अपनी सूझबूझ काम कर रही है। तो रानी कहती है जी देख लो आपकी रजा, जैसे आप कहो मैं वैसे ही करूंगी, बेटी तो लगी रहे। अब क्या होता है, वो 80 वर्ष की हो जाती है, जब 40 वर्ष की आयु में उसको सर्प काटना था, खत्म हो जाना था। 40 वर्ष और कबीर भगवान ने अपनी तरफ से दे दिए उसको। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम दर ही, ऊत भूत जम त्रास निवार, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। कर्म के लेख ने कबीर भगवान बढ़ा सकते हैं और मिटा सकते हैं माड़े बाग ने। मासा घटे ना चल बजाय विधना लिखे जो लेख, इस 3 लोक के विधाता ने जो आपके कर्म लिख दिए उनको ये नहीं घटा बढ़ा सकते, एक तिल भी एक मासा भी घटा नहीं सकते ना बढ़ा सकते। और सच्चा सतगुरु मेठ के ऊपर मार दे मेघ। कबीर भगवान ने इंद्रमती के कर्मा पर मेघ मार दी, उसकी उम्र बढ़ा दी। ये वो परमात्मा जो आयु भी दे सका है, और बिना भाग में संतान नहीं आपके संतान भी दे सका है। एक समय की बात है, एक मुसलमान धर्म के अंदर एक भाई की बहन को जो संतान नहीं थी, और एक मुल्ला ऐसा था उसको भविष्य का ज्ञान था, उसके इष्ट की आकाशवाणी हुआ करती थी, वो बता देता था इसके भाग्य में संतान है या नहीं है, इसके भाग्य में ये काम होना है या नहीं है। उसकी क्या पहचान थी कि जो व्यक्ति उससे कोई दीक्षा या कोई ऐसा मार्ग पूछने जाता था अपने भाग्य के बारे में, तो वो उसके लिए खाना बनाकर ले जाए। पहले मांस मिट्टी नहीं थी,
बढ़िया खीर बनाई, रोटी बनाई, हलवा बनाया हुआ। लड़की जिसको संतान नहीं थी वो लेकर जाती है उस मस्जिद में। वो क्या करता था, जिसका काम सही हो सके था उसका भोजन खा लिया करता, जिसका नहीं होता वो नहीं खाता था। उस बहन ने जाकर के भोजन रखा। कुछ देर के बाद उसने अपने जिस भी इष्ट की वो साधना करता था उसके साथ संपर्क किया। उसने कहा कि इसको तो 7 जन्म संतान नहीं है, अगर 7 जन्म भी इसके कभी मनुष्य के होंगे तब भी संतान नहीं है इसकी, इसके भाग में कोई औलाद नहीं लिख रखी। उसने भोजन नहीं खाया और वो नो की नो थाली वापस कर दी। उसने कहा कि भगवान मुझे बता तो दो मेरे भाग में क्या है। कहते बेटी तू सुन नहीं सकती, अब बता दो दाता, सुनना ही पड़ेगा एक तो। कहती है तेरे, कहता है वो तेरे जन्म में, तेरे भाग में 7 जन्म संतान नहीं है, और अपना भोजन ले जा बेटी का। भोजन उठा लेती है, रोती हुई चल पड़ती है। भोजन ऐसे की तक तो बाप की भागन होती है। अब सोचती है इसको कहां खिलाऊं, किसने खिलाऊं रोटी। रोती हुई जा रही है, बहुत बुरी तरह विलाप करे। यही कबीर भगवान, ये परम पिता एक साधु का रूप बनाकर रास्ते में बैठ जाता है। ऐसे दो जिंदा होते हैं, इनमें मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं। उनका वेशभूषा होती लंबा चोट, काला सा कपड़ा, गुड्डा तलेताई का, एक का कुर्ता एक अच्छा सा पहने राख या तहमद बांध ले बस। वो बैठे हैं, पूछते हैं कबीर भगवान के माई क्यों रो रही है बेटी। वह नहीं बोलती है। कहता बेटी क्यों रो रही है। उसने सोची भोजन तक खिला दो इस महात्मा ने, मेरा जो होना से सो जाएगा। कहता महाराज जी आप भोजन पालो। अब भोजन तो पालूंगा, मुझे भूख लगी है, पर न्यू बता तो रो क्यों रही है। अब कोई नहीं महाराज जी आप भोजन पालो। भोजन खा रहे हैं फिर भी कहते हैं बेटी न्यू क्या करें, अपने दुख में किसी तरह बता देता हल्का हो जाया करें, बताते थे। कहती महाराज जी रोटी खा लो ना, आप भी रोगे मेरे दुख न सुनकर, मैं बहुत माड़े भागा की औरत सू। फिर भी क्या हो गया बता तो शरीफ, कहां गई थी, क्या बात हुई। कहते मैं वहां उस मौलवी के पास गई थी, वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, आगे के भविष्य की बता देते हैं। अच्छा बेटी के बात थी, के पूजन गई थी। मेरा संतान नहीं है महाराज जी, और वो महात्मा जिसकी कुछ काम संपूर्ण होने की उम्मीद होती है उनका भोजन खा लेता है, जिनकी नहीं होती वो नहीं खाता। मेरे से कहा कि तेरे 7 जन्म भी संतान नहीं। न्यू कह कवा और बूंदी दरिया रोने लाएगी। साहब ने खाना खा लिया, अनु बोला बेटी 10वें महीने लड़का होगा तेरे, ये आशीर्वाद है मेरा। अब उसने सोची ये बौड़ा सा महात्मा है, मैं बांडा रोटी खाने का मारा, जीवी से बड़े महापुरुष ने तो मना कर दिया, ये कहां से दे सकता, कहां से आ सकती है। 10वें महीने लड़का हो गया, बड़ी खुशी मनाई। फिर उस लड़के का नामांकन करने के लिए वहां संदेशा भेजा कि जी बच्चे का नाम करो और मुसलमान क्रिया से उसकी जो क्रिया करनी वह करो। अब उस मौलवी का धकदेसी हुई कि तेरा लड़का होया क्यों करे। उसमें माता मस्जिद से चल के उस लड़की के पास के बेटी ने बता तेरे जो लड़का हुआ तो हुआ क्यों कर, किसने बख्शीश की। जब उसने बताई कि जो आपने भोजन नहीं खाया था, मैं लेकर आ रही थी रास्ते में, मैंने सोचा ये भोजन किसी संत भगत ने खिला दूं। मैंने उनके सामने रख दिया। एक महात्मा बैठे थे जिंदा रूप में, और खाना खा के बोले बेटी तेरा मैं बहुत बुरी तरह रोने लाएगी। वो कहता बेटी तेरा 10वें महीने के अंदर अंदर लड़का होगा। मेरे यकीन नहीं हुआ महाराज जी, अको भगवान थे, वो तो अल्लाह आ रहे थे। अब जिसका जिसने काम सरा हुआ भगवान दिखाई दे। अब मौलवी ने चिंता होगी भाई साहब ईसाई कौन आ गया जो इसके 7 जन्म तो लिखा तो मेरे इष्ट ने मुझे बता दिया था, इसके भाग में नहीं था और इसको संतान दे दी। तो उसने अपने इष्ट से फिर संपर्क किया समाधिस्थ होकर। उसने पूछा कि ऐसे ऐसे आज तो मैं झूठा पड़ गया और मेरी महिमा कम होती जा रही है, ये क्या हुआ भगवान, मेरे में कोई कमी आ गई। ना तेरे में कमी, इष्ट बोला उसका, ना मेरे में कमी, पर ये जो शक्ति कोई और सब आई जो बिना भाग भी दे सके, उसकी महिमा कोई नहीं जान सकता, वो परम पिता और से। ये गीता में लिखा वो परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचने वाला, सब कर्मों को मुक्त कर देने वाला, वो सतलोक में रहता है भाई। अब वो लड़की, वो इंद्रमती 80 साल की आयु की हो जाती है। सारे बालक ब्याह दिए, पोते को चियाड़ी जोते जोतियाड़ी मौज मार रही है, लेकिन भक्ति कर रही है कति डट के। उसने ये कहा था बेटी ये जन्म तेरा नहीं है, ये भगवान की तरफ से बख्शीश है, इसने खोइए मत, ना ज्यादा वजन पर लगाया करिए। अग जी बिल्कुल ठीक से वैसे करती थी।
अब 80 साल की आयु जब हो जाती है, जब कबीर साहब आते इंद्रमती, अब चलना है सचखंड सतलोक में। अब जी कति तैयार सो देख लगते पोते पोतिया में जानो दरी होती फिर रह जाड़े गदी बने गदी, नहीं तो दोबारा जन्म होगा तो फिर 84 ऐसे चक्कर काटती रहेगी। मनुष्य शरीर तो मिल जाएंगे तुझे तेरी क्रिया के आधार पर, और भी मिल जाएंगे, लेकिन संत ना मिले तो ये मनुष्य ने भी तेरा बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही तेरा अंतिम शरीर था मनुष्य का, अगर आज आके मैं संभालता नहीं तुझे, तेरा जीवन खत्म था, 84 में जाती तू। ऐसे ये सारे सूत बहुत देर तक बैठा करें, जैसे संत सही मिले और मनुष्य शरीर हो, और फिर जब कमी करके तो भगवान बड़ा नाराज होगा और पूरे परमात्मा का रास्ता मिल जाए। तो उसकी आवाज सही जिसकी थी कि मेरा जन्म हो मनुष्य का, और हो गया तो संत नहीं मिला, बात बिगड़ जाएगी। नो बोली जी मैं बिल्कुल तैयार हूं, जब आपका आदेश हो आपकी दासी ने ले चलियो। कहता फिर चलते ले चलूं के, अब जैसे आपकी इच्छा। कहते आंखें बंद कर और सिमरण कर परमात्मा का नाम। अब सिमरण करती है, शरीर निकाल दिया, रानी लुढ़क गई, पूरा हाहाकार माच गई, रानी मर गई, रानी मर गई। और वो आत्मा ने लेके सतगुरु मानसरोवर पर पहुंचे। वहां इस जीव को बहुत समय तक रखा जाता है, मानसरोवर पर साहिब रखते हैं। और अगर वहां उसके मन में कभी भी साल 2 साल 4 साल वहां रखते हैं उस जीव को, और तुरंत भी अगर उसका जैसे पार नहीं हो सकता, उसको तुरंत मनुष्य शरीर भी दे सकते हैं। ये उनके अपने हाथ में नियम है, फिर काल की वहां नहीं चलती कोई भी। वहां इसलिए रखते हैं कि कभी भी हो सके इसका अपने पुराने पोते बेटे बेटियां की पोत्या की आगे ना याद, या फिर भेजना पड़ेगी आत्मा वापस मनुष्य शरीर में। अगर उसको बिल्कुल सपने में भी याद नहीं आती है कि मेरा कोई नहीं था, मैं तो गलत, तो सोपन था, तो फिर उस जीवात्मा को उस मानसरोवर में डुबकी लगवाते हैं। वहां उस पर अंतिम जो कवर होता है, इसमें कई कवर है हमारे ऊपर, एक ये स्थूल शरीर, अंदर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कवल्य शरीर। वो कवल्य शरीर जो है वहां पर मानसरोवर में नानते वह कहां चली सी उतरा इस पर, और फिर इसका 16 सूर्य जैसा स्वरूप हो जाता है। इतना नूर होता है, इतना चमक होती है इस आत्मा के अपने स्वरूप में, और मनुष्य जैसा ही होता है वो। अब उसने पूछे कि बेटी रानी इंद्रमती, अब बता तू तेरा कोई बेटे बेटिया में जान तो नहीं उलझ रही? अगर ऐसा है तो तुझे वापस भेजना पड़ेगा, अगर नहीं है तो तुझे पार कर देता हूं। अब जी मेरा कितना कोई किसी के प्रति आस्था नहीं, लेकिन एक बात याद रह का अवश्य मुझे, अरे अभी कमजोरियां हमारी वैसे तो देखा जाए, पर परमात्मा दयालु बहुत से, छोटी मोटी कमजोरी ने तो यो अवॉइड कर दे से। कहता भी बता दे, वह भी के रही है तेरे मन में थोड़ी बहुत जो कोई आस्था है किसी वस्तु की, बता दे। इंद्रमती कहती है जी मैं सिर्फ एक बात को रह कर याद करती हूं कि इस मृत लोक में औरतें जो होती हैं ये मनुष्यों के अधीन होती हैं, और मेरे पतिदेव इतने अच्छे लगते थे मुझे कि उसने मुझे धार्मिक कर्म में बाधा नहीं करी। अगर वो नाट जाते तो मैं ना धर्म कर सकती, ना आपको घर पर बुला सकती थी, ना आपका नाम जप सकती थी, और मेरा जीवन बर्बाद हो सके था। मैं उसका इस सहयोग को एक विशेष महत्व देती हूं। हे परमात्मा, अगर मेरा पति मुझे सहयोग नहीं देता तो मुझे ये रास्ता नहीं मिलता। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि उसका कोई इसमें कोई क्रेडिट बनाओ, मेरे धार्मिक काम में सहयोग देने का, उसको बाधा नहीं करी। अगर उसका कोई लाभ पुण्य बना हो दाता उसने भी संभालियो, मेरी यही प्रार्थना है। अब साहब जान गए कि यह भी कमजोरी है, या भी इसमें कमी रह रही है, या भी उड़ जाएगी इसमें। उस अपनी आत्मा की खातिर, और उस राजा के भी कर्म बनवा दिए मालिक ने, उसके अंदर बैठ गया, उसको बाधा नहीं करी कि कितना दान करे। कभी नहीं पूछा तो कितना पुण्य करती है या ना करती है, लेकिन आप नाम नहीं लिया, वो कर्महीन इंसान ने, पर इतना भाग्यवान भी था कि उस शुभ कर्म में बाधा नहीं करी। अब कबीर साहब ने सोचा भाई सह या भी कमजोरी है, क्या बताओ इसने, ठीक है, पर यह बहुत हिम्मत करके। एक समय कमजोरी का एक उदाहरण बताता हूं। एक कोई बीमार था बुढ़ा, वृद्धात्मा जो है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है डॉक्टर जी मेरी पिंडिया में दर्द रहे से। अच्छा भाई, उसने देखा कि भाई बुढ़ा आदमी हो रहा है, कहने लगा तेरा कमजोरी के कारण है, कमजोरी है तेरे अंदर, वीकनेस है शारीरिक, और बुढ़ापे में हो जा कर आता। फिर कहता जी जो गोडे दुख है सारी आन, जो बोला कमजोरी है भाई बुजुर्ग। फिर कहता जी उठूं जब चक्कर आवे, तो कहता भाई डॉक्टर कहता कमजोरी है। जो बोला जी कड़वी दुख है, फिर भी बोला भाई कमजोरी है। वो बूढ़ा छोम आ गया,
ने बोला कि मैं और भी जाना है, कमजोरी सीख रखी तने। तो डॉक्टर ने बोला यह भी कमजोरी है, जो गुस्सा कमजोर नहीं आया करे, जो कमजोर व्यक्ति हो वीकनेस हो उसमें, वो भी 100 में तोड़ा आया करे। ने बोला यह भी कमजोरी है, बुढ़े जो ला कर दी इतनी देर में। तो ऐसी यह भी कमजोरी थी उसकी कि उसमें यह आस्था अपने पति में रह गई थी। फिर ये कमजोरी एक आधी कमजोरी न तो यूं माफ भी करते से। अब उस अपनी आत्मा को पार रखने की खातिर उसके भी इतने कर्म बना दिए कि उसको शरण में लेने जोगा कर लिया। फिर उस रानी को उस मानसरोवर पर कई वर्षों तक रखा, रानी की आत्मा को। कुछ दिनों के बाद वो राजा का भी अंत समय आ गया, हो गया था 80-85 साल का वो भी। अब इतने हमारी आंखें बंद हैं, जब तक हमारी वो अंतिम समय ना आता इतने ने सोचा ही बमरा है कोनी ने। अच्छा सब शरीर था, सांध ने घुट्टी ला लिया, अच्छे काजू खावा, शरीर मजबूत था। लेकिन एक दिन शिकार खेल कराया था, इतना मजबूत भी था, और आते ही घोड़े से नीचे उतरा था, उतरते चक्कर आया, चक्कर आते गिर गया और जबान बंद घर घर करे, टट्टी पेशाब निकल गई। यम के दूत आ बैठे छाती पे। अब साहब कहते हैं देख इंद्रमती तेरे शेर की क्या हालत हो रही, वो राजा की टट्टी पेशाब निकल गई, यम के दूत उसको नोच रहे हैं, कूट कूट कर बाले मारे और तड़प रहा है, बोल नहीं सकता। गरीबदास जी कहते हैं आज हम तेरे घटने घेरे तो राम कहना नहीं पावेगा। कबीर साहब कहते हैं आज हम तेरे घटने घेरे, घट माने जबान न बंद कर देगा यम के दूत, तू राम कहना नहीं पावेगा। जबान बंद करते हैं कहीं अंत समय में ईश्वर नाम याद कर ले। याद कितने करा को बद याद करी सारी उम्र, नाम तो वही याद करेगा जिसने पहले अभ्यास कर रखा है, जो नाम ले रखा आत्मा ने। उसमें तो उसका क्या याद आया करें, फलाना छोरा रह गया, वो राजकाज रह गया, जैसा भी जिसकी व्यवस्था है। एक समय बताओ एक बुढ़ा मरे था, एक वर्ग मर रहा था, और उसके पुत्रा ने नो ज्ञान था कि तुम्हारे पिताजी के पास बहुत धन है, पर यो बता नहीं रहा, और दिखा था तगड़ा सा कि वह नहीं मरा, फिर पूछ लेंगे को राजी बोल के। बूढ़े कान में आ गया, जबान बंद होगी। वो पुत्रा ने पिता की मरण मारण की तो कोई चिंता नहीं थी, बूढ़ा ले मर जा, शरीर छोड़ जाते हैं। चिंता बन गई उस धन की, बता के ना मरता। उन्होंने सुन रखा था कि ऐसे ही पड़ोसी गांव में एक ऐसा वैद्य है, ऐसा डॉक्टर है कि एक इंजेक्शन लगाता है, सांस तो बढ़ा नहीं सकता पर जबान उठ जाती है, वो बोलकर बता देता है, और रुपये ले सब 500। उस समय 500 रुपये आज के 50,000 के बराबर थे। अरुण नबेरा था बुढ़ा, कई हजार रुपये धर रहा यहाँ पर, और बताना नहीं चाहता, चांदी चुंदी गुणी दाब रहा, ऐसे सुना करते बताते थे, बुढ़ा भी चुप हो जाता था। तो उस वैद्य के पास गए, वैद्य बोला भाई 500 रुपये पहले अंदर दो, पहले जब चालू तो जाकर बैठ जाओ तुम। वो 500 रुपये साथ ले गए थे, वहां रख दिया, इंजेक्शन ला दिया। अपने पिताजी से कहते पिताजी जल्दी बता दो पैसे कित दाब रखे, के थे आप, के कहना चाहो सो। और वो जो न्यू कर था बोल सके नहीं था, उन्हें सोची कुछ बताना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे। बुढ़ा के बोला रहे नकमे कित मर गया, यू बछड़ा झाड़ू चाप है, बेटी के बाप नाश करोगे। बच्चा जो है गाय का वो झाड़ू खावा था, और बुढ़े की मृत्यु दृष्टि इस पर पड़ गई, न्यू कहना चाहो था नकमे नाश कर दिया चाहे की झाड़ू, और फिर मर गया न्यू कहकर। न बोला बुढ़े झाड़ू चाप 500 रुपया पड़ गई मारे। तो कहने का भाव यह है कि जिसने अंत समय में यही मन में भावना रही है जिस प्राणी का, और बुढ़ापे में तो ऐसा होता ज्यादा है। बालका के लड़े जागा बता, सानी समय पर नहीं गिरते, नार नहीं डालते, पाखर नहीं गिरा, फलाना करण दर्द में कुछ नहीं, प्रेडाना बंटा रह जाता, वो अभ्यास गलत बन जाता है उसका। किसका बन जाता है? जो राम नाम नहीं ले रखा। तो उसमें वो बालक बहुत दुखी होते हैं। तो ऐसे ही जो अंत समय में जिसका गलत अभ्यास है वही अभ्यास वस्तु मरता है। तो जब वो राजा ऐसी तंग पा रहा था, यम के दूत सता रहे थे, तो रानी कहती है देख लो महाराज आपकी मौज। वो तो अंतर्यामी थे, सारी जाने थे, आके कहना चाहो सर। और साहब भी इस दिन की इंतजार करें थे, एक बार आलन देश की करड़ाई इतना इसने देखी ना, करड़ाई इतने न्यू दिखा है, ऐसे ही राज बना रहेगा, न्यू मौज बनी रहेगी। कबीर साहब वहां से आते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। उन यम के दूत वहां आते, यम के दूत जैसे ये गीद उड़ जाती हैं, ये चील उड़ जाया करें, मुर्दे मरे हुए पशु पड़ते हैं, ऐसे उड़ गए और इतनी दूर आकाश में खड़े हैं कि एक बार ये चले जा, इनको फिर पकड़े आते ही राजा की गर्दन को। राजा होश में आ जाता है, सामने देखता है वो खड़े यम के दूत इसी बूंदी शकल के, और सामने देखा कबीर साहब खड़े, उसने देखा, चरना में पड़ जाता है, माफी मांगर, नाक रगड़े,
मन बचा लो बंदी छोड़, मुझे बचा लो बंदी छोड़। कहने लगा भाई के बचा लो, मारे तो वही बात, फिर से नाम लेना पड़ेगा, मेरे पास और कोई बचाव का साधन नहीं है। क्या कहता राजा, अभी दे दो, जब तो नाड़ी नहीं मुड़े थी, अभी देखा ना ये फांसी गाल लेंगे, इनका जानते खाओगे तुझे, पैर नहीं छोड़ा कि चले ना जा। और जब प्रार्थना करा करते भगवान खुदा कर नाड़ी नहीं मुड़े थी इस जीव की, इतना कमजोर संस्कारी हंस हम, लेकिन एक भगवान घर में प्राणी हो जाना करा कितने के कर्म बनवा दे, सत वचन मान लेना ये। उस भगवान आत्मा इंद्रमती ने अपने पति के भी लक्षण बढ़िया करवा दिए और सतगुरु ने उसको शरण में ले लिया। कहता भाई चल नहा धो ले, आत्मा नाम दूंगा। जब मैं नहा लिया 1 मिनट में और नाम दे दिया, कहता है भजन कर दिए, अपनी तरफ से तेरा जीवन 2-4 वर्ष का और देता हूं, जब एक दिन भी नागा चला गया ना बिना भजन के, उससे दिन तेरा नाम खत्म हो जाएगा। अब जिसका समय रख दिया 4 वर्ष, तो भाई उसने तो फिर राजपाट ना दिखा, बच्चा तो राज दे दिया और अपना खूब भजन करे दिन रात। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जब सत्य सुवर्ण हो, अच्छे ढंग से भजन थोड़ा ही तेरा कराया हुआ। अभी तो हम लल्लो पत्तों से लग रहे हैं कि बद बहुत जीवन से, जीवन का कोई भरोसा नहीं भाई, 1 मिनट में टिकट कट जाए आते हैं, यह भूल स्थापना की बद बहुत जीवन है। ये भ्रम रावण के भी था। 5-4 साल सतगुरु ने उसको वहां रखा, उसका भी बेड़ा पार कर दिया। तो यहां बंदी छोड़, कहते हैं धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की वाले भगत की धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की रहे नल नील यतन करे और सतगुरु से करी पुकार, रहे नल नील जतन करे तब सतगुरु से करी पुकार, जा सतरे खाल की अपार सिंधु से चला तराने वाले, जा सतरे खाल की अपार सिंधु पर शिला तिराने रे, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत। दशी सरपन जब जा पुकारी इंद्रमती अकोला, दशी सरपन जब जाए पुकारी इंद्रमती लाए, आपने तुरंत करी सहाय, बेरूली मंत्र सुनाने वाले, आपने तुरंत करी सहाय, बेरूली सुनाने वाले, धन धन आने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज, दामोदर सेठ हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज, लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, सिंधु से पार लंघाने वाले, लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, सिंधु से
लगाने वाले धन धन पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत आले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भगत की आने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटा कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु पाल जी महाराज की जय हो। मालिक ऐसे ही दास को अपने चरणों में लगाए रखना और दास से कोई भूल चूक हुई तो उसका माफ करना, जैसा कि परमात्मा जानते हैं कि बच्चों को कोई दुख नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। इसलिए कहते हैं जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी कि न हमारी कोई जात है, न कोई हम जात के कोई किसी के हैं। आप जानते होंगे कि यहाँ पर बहुत जात यानी कि कास्टवाद चल रहा है। इसको हमें ख़त्म करना है। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।